तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा मीन कैसे निकालते हैं। तो आइए उसको सीखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सारी चीज़ें हमने पहले से ही बना ली है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा मीन निकालते हैं तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा मीन निकालते हैं तो हमको इस फार्मूले की ज़रूरत होगी, यानी कि हमें ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है? तो देखिए फार्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। ये ए क्या है, सब चीज़ आपको बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर हमें ये क्वेश्चन देता है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन देता है और हमसे कहता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा मीन निकालो, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि 5 कॉलम वाली आपको टेबल बनानी है। एक कॉलम ये हो जाएगा क्लास इंटरवल का, एक कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, एक कॉलम हो जाएगा क्लास मार्क का, और चौथा कॉलम जो आपको बनाना है वो बनाना पड़ेगा डेविएशन का, जिसको हम लोग डी आई से दिखाते हैं। और अंत में जो 5वां कॉलम है वो आपको बनाना पड़ेगा, उसका नाम है एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई जो भी होगा उसमें डी आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5वां कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले आपको यही नोट करके रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन का जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो, तो ये भी देख लो कि देखो यहाँ पे दिया है क्लास, फिर देखो लिखा क्या है कि 10 से 30 लिखा है, फिर आप देखें कि यहाँ 30 से 50 लिखा हुआ है। तो जो ये गैप में लिखा है ना 10 से 30, 30 से 50, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन का आपको मीन निकालना है, वो भी एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। और इस टेबल में कितने कॉलम रखने पड़ेंगे? 5 कॉलम आपको रखने हैं। सभी कॉलम के नाम हमने आपको गिना दिए हैं। अब दोस्तों हमने किया क्या है कि शुरुआत वाले टेबल में, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें जो एक क्लास इंटरवल है, जो फ्रीक्वेंसी दी है, उसको हमने यहाँ पर उतार लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को भरते हैं। आइए आपको बताते हैं कि टेबल को कैसे भरना है। तो दोस्तों टेबल तो आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि बिना टेबल भरे आप जो है मीन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको भरना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम भरेंगे क्लास मार्क, यानी कि सबसे पहले हम ये वाला कॉलम भरेंगे जिसको बोलते हैं क्लास मार्क, और इसको दिखाते हैं एक्स आई से। तो क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये देखिए क्लास इंटरवल दिया है 10 30, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पहला वाला नंबर उसको लेंगे। तो पहला वाला नंबर 10 हमने ले लिया। फिर जो दूसरा वाला नंबर उसको लेंगे, तो दूसरा वाला नंबर 30 है तो उसको ले लिए। और दोनों को ले करके आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करना है, यानी बटे में 2 लगा देना है। तो 30 10 40, और 40 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 20, यानी कि इस वाले बॉक्स के लिए जो क्लास मार्क है वो हमारा निकल के आ गया 20। उसी तरह क्या करेंगे, अगर हम इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकालेंगे तो फिर से वही चीज़ करेंगे कि देखिए यहाँ पे 30 लिखा है तो सबसे पहले लिख लेंगे 30। फिर देखिए 50 लिखा है तो 50 लिख के इसको जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये मिलके कितना आ जाएगा 50, और 30 मिलके आ जाएगा 80, और 80 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। तो इस तरीके से इस वाले बॉक्स के लिए हमने क्लास मार्क निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखनी है कि हमें हर डिब्बे के लिए क्लास मार्क निकालने के लिए जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें करना क्या होगा कि हमें ये देखना है कि इनके बीच में अगर गैप सेम है तो जितने का गैप है उतना ही हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे, पूरा क्लास मार्क आसानी से निकल आएगा। जैसे अगर आप देखें इसमें कितने गैप हैं, तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो 30 में से 10 घटा दीजिए, कितना आया 20, यानी गैप 20 का है। गैप निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे गैप कितने गए, 50 में से 30 घटाइए, आया 20, यानी आप देखेंगे कि सब में 20 का गैप है। तो हम करेंगे क्या कि क्लास मार्क में 20 जोड़ देंगे। जैसे 20 जोड़ेंगे तो अगले वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकल आएगा। तो 40 में जैसे आप 20 जोड़ेंगे तो आएगा 60, यानी इस वाले जो है बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकल आया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 50 + 70, इनको ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे हमने निकाला हुआ है। अगर सब में गैप सेम है तो जितना गैप होगा उतना ही हमें जोड़ देना है इसमें। तो गैप 20 का था तो चलिए 20 सब में जोड़ देते हैं। तो अब 60 में 20 जोड़ी तो आएगा 80, उसी तरह 80 में 20 जोड़ दीजिए तो आएगा 100, उसी तरह 100 में आप 20 जोड़ दीजिए आएगा 120। तो बड़ी ही आसानी से हमने क्या किया, सभी बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकाल लिया। तो दोस्तों हमारा जो चौथा कॉलम है वो है डी आई का। डी आई का मतलब होता है डेविएशन, जिसको डी आई से दिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमें चौथा कॉलम निकालना है तो उसके लिए हमें
इस वाले कॉलम में यानी कि एक्स आई में से किसी एक नंबर को हमें ए मानना पड़ेगा। जैसे देखो फार्मूले में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो ए क्या है कि जो क्लास मार्क वाला है ना कॉलम, इसमें से किसी भी एक नंबर को आपको ए मानना है। आप किसी भी नंबर को ए मान सकते हैं, चाहे तो आप इसको ए मान लो, चाहे इसको ए मान लो, चाहे इसको ए मान लो, चाहे इसको, किसी भी नंबर को आपको ए मानना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 60 है इसको हम ए मान ले रहे हैं। आप चाहो तो 80 को ही मान सकते हो, लेकिन आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम आपको 60 को ए मान के दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप ए नहीं मानेंगे तब तक ये वाला कॉलम आपको नहीं भर पाएंगे, यानी आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये जो डी आई है यानी कि डेविएशन है, इसको निकालने का एक छोटा सा फार्मूला होता है, बिना इसके आप नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम पहले सबसे पहले वो फार्मूला लिख देते हैं जिससे ये कॉलम आप भर पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको डी आई निकालना है तो सबसे पहले आपको एक्स आई लेना पड़ेगा, फिर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, फिर आपको ए लिखना है। तो चलिए हम आपको एक एक करके निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूले का यूज करना है। तो इस वाले बॉक्स के लिए अगर हमें डी आई निकालना है तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक्स आई। तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई कितना है, एक्स आई है 20, तो हमने 20 लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगाना है तो माइनस का साइन लगाया। फिर क्या लिखना है, फिर हमें ए लिखना है। तो ए हमने किसको मान रखा है, ए हमने मान रखा है 60 को। तो ए की जगह लिख देंगे 60 और फिर इसको कर लेंगे सॉल्व जब आप करेंगे तो हमारे पास आएगा -40। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरे वाले बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। दूसरे वाले बॉक्स के लिए कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने इसके लिए निकाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई लिखना पड़ेगा। तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई है हमारा 40, फिर माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाए। उसके बाद क्या करना है, हमें ए लिखना है। ए को हमने माना है 60, तो ए की जगह हमें लिखना है 60। तो ये लिख दीजिए 60। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -20। उसी तरह जब इस पे आएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स आई लिखना है। तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई है 60, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे। तो चूँकि ए भी हमारा 60 है तो जब आप 60 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। उसी तरह हम आपको क्या करते हैं कि पूरे का निकाल के दिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स आई, तो एक्स आई है 80, थोड़ा जल्दी करके आपको दिखाते हैं। फिर माइनस ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू है 60, आ गया 20। उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ये वाला नंबर यानी कि एक्स आई, तो वो है 100। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ए हमारा है 60, तो यहाँ से आ गया 40। फिर अंत में एक्स आई है 120, माइनस का साइन लगाएंगे, ए है 60, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 60। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो डी वाला कॉलम था, डी आई वाला, डेविएशन वाला, ये हमने बड़ी ही आसानी से निकाल लिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद बचेगा लास्ट वाला कॉलम। ये तो और भी आसान है क्योंकि अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये वाला कॉलम निकालते हैं, यानी कि एफ आई और डी आई वाला कॉलम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमें इसको निकालना है तो हमें करना क्या होगा कि हमें एफ आई ढूंढना है और डी आई ढूंढना है, यानी कि एफ आई लेना है और डी आई लेना, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। जैसे आपको अगर हम समझाएं कि अगर हम इस वाले बॉक्स के लिए एफ आई डी आई निकालना चाहते हैं, सबसे पहले किसको ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ढूंढना है एफ आई को। तो इस वाले बॉक्स में ढूंढिए एफ आई कहाँ है, एफ आई आपका है 5, हम देखिए गोला लगा दे रहे हैं। फिर किसको ढूंढना है, फिर आपको डी आई ढूंढना है। तो डी आई यहाँ पर कितना है, माइनस का 40 है, यानी कि हमें एफ आई लेना है। तो एफ आई निकला है 5, ये लीजिए, ले लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगाना, उसके बाद डी आई लेना, डी आई है हमारा -40, और दोनों का आपस में कर देना मल्टीप्लाई। जो आएगा वो हो जाएगा हमारा एफ आई डी आई, यानी कि जो यहाँ से निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा एफ आई डी आई। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200, यानी माइनस का 200 आएगा। इसी तरह चलिए इसके लिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको हम सर्कल कर देते हैं एफ आई और डी आई, ताकि आपको बहुत आसानी से आप निकाल पाएँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ आई कहाँ है, ये, फिर आपका डी आई कहाँ है, ये। तो एफ आई है 8 मल्टीप्लाई डी आई कितना है -20, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 160। इसी तरह चलिए इसके लिए निकालते हैं। तो एफ आई हमारा है 12, डी आई है 0, तो यानी कि 12 में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0।
उसी तरह चलिए इसके लिए निकाल लेते हैं। एफ आई है 20, एफ आई लिख दिया 20, फिर मल्टीप्लाई करना है डी आई से, डी आई है हमारा 20, तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 400, ये प्लस का आएगा। उसी तरह देखिए एफ आई 3 है, डी आई हमारा 40 है, तो 3 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। उसी तरह एफ आई 2 है, डी आई 60 है, तो 2 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरी टेबल कंप्लीट कर ली। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो यही करना होता है कि टेबल बनानी होती है, फिर दूसरा काम आपको करना है कि इस टेबल को भरना होता है। तो टेबल भी बना लिया, टेबल हमने भर भी लिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 2 काम और बचे हैं, बस वही आपको करने हैं। 2 काम हमें जो करने हैं वो ये करने हैं कि अब हमें देखिए फॉर्मूला देखिए, तो इसमें हमें किसकी किसकी ज़रूरत है, इसमें हमें ज़रूरत है ए की, तो ए तो यहाँ पे मिल चुका है। अब ज़रूरत है सिग्मा एफ आई डी आई की और सिग्मा एफ आई की, यानी कि अब हमें 2 चीज़ निकालनी है। पहला निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई और दूसरा निकालना है सिग्मा एफ आई। तो अभी क्या चीज़ है आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये जो एफ आई वाला कॉलम है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें जितने भी नंबर हैं अगर इनको आप जोड़ लोगे तो जोड़ने पर जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई। तो जो ये नंबर है एफ आई वाला, अगर इसको हम जोड़ लें तो आएगा 50, यानी कि जो जोड़ने पर आए इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, और सिग्मा के बगल में जो नंबर होगा, जो चीज़ होगा उसको हमें जोड़ना होता है। तो सिग्मा मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना है, एफ आई को जोड़ना है। तो एफ आई कहाँ, ये सारे नंबर एफ आई हैं। तो अगर आप पूरे जो नंबर एफ आई उनको सबको जोड़ लो तो उनको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई। उसी तरह हम क्या करेंगे कि जो एफ आई डी आई वाला कॉलम है, इनमें जितने नंबर हैं वो हैं एफ आई डी आई। इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए ये जो नंबर है ये माइनस में, यानी कि 2 नंबर माइनस में। आपको पता है कि जो नंबर माइनस में होते हैं जब उनको हम जोड़ते हैं तो वो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो है उनका माइनस का आता है। तो 200 और 160 जब आप जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 360। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जो ये 360 आएगा वो उसका जो चिन्ह होगा माइनस, यानी कि उसका जो साइन होगा माइनस होगा। तो -360 आया। तो ये दोनों नंबर को जोड़ने पर आया -360। तो चलिए प्लस वाले को जोड़ते हैं, तो कितना आएगा 400, 500, 640। तो जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 640, लेकिन ये तो प्लस में है तो इसको लिख देंगे प्लस में। और आपको पता है कि जब 2 नंबर को जोड़ना हो जिसमें एक प्लस में एक माइनस में, तो आपस में घट जाते हैं। तो दोस्तों जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 280, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर है 640, तो इसका साइन लगेगा, यानी प्लस का आएगा 280। तो यानी कि जब हमने इस वाले को जोड़ लिया तो जोड़ने पर हमारे पास आया 280। तो हमने क्या बताया था, इस वाले कॉलम को जोड़ने पर जो भी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि जो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई है वो निकल के आ गया 280। यानी कि सिग्मा मतलब एडिशन, एडिशन किसको, यानी सिग्मा के बगल में जो लिखा होगा उसको एडिशन करना है। तो सिग्मा मतलब एडिशन, यानी जोड़ना है, किसको जोड़ना है, एफ आई डी आई जोड़ना है। तो सारे नंबर जो इसमें दिख रहे हैं वो एफ आई डी आई हैं, इनको अगर सबको आपने जोड़ लिया तो जो आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। तो दोस्तों आपने सारा काम कर लिया, अब सिर्फ एक काम बाकी है कि इन सब की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सब की वैल्यू उठा के फार्मूले में रखते हैं। जैसे ही आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला हमारा क्या है, मीन। तो सबसे पहले लिखेंगे मीन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू दी है 60, चूँकि हमने ए 60 माना था तो सबसे पहले ए को रख दीजिए, फिर लगाइए प्लस का साइन। फिर हमें लिखना है सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 280 है, तो लिखिए 280। फिर अपॉन लगाइए, फिर उसके बाद अपॉन लगाया, अपॉन के बाद नीचे क्या लिखना है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, 50। तो चलिए लिख देते हैं 50, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, तो इसको आप काटेंगे तो आएगा ये 5.6, यानी कि हमारा मीन कितना आ जाएगा, 60 + 5.6, और निकल के आ गया 65.6, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सीखा कि एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा मीन कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।